जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे राम तेरी जय हो। गुरु की प्रीत जिसको मिल जाती है उसमें एक दीवानगी छा जाती है उसके जीवन पर। एक दुनिया होश की दुनिया है और एक बेहोशी की दुनिया है। कहना मुश्किल है कौन सी दुनिया होश की है, जिसमें हम इन इंद्रियों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या ये होश है? या इन सबको बंद करके जब गुरु हमको कुछ दिखाता है तो वो होश है? जब कोई गुरु की प्रीति में, राम की प्रीति में खोने लगता है तो ये दुनिया उसको थोड़ा दीवाना और पागल करार देने लगती है और उससे लगता है कि मैं अब होश में आया हूं। शायर ने कहा है कि तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। ऐसे मैं दीवाना बनने वाला नहीं था, पर तूने बना दिया मुझे। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। और अब इस होश की दुनिया में, जो ये होश की दुनिया जिसको हम कहते हैं, अब इसमें तू मुझे तमाशा न बना। अगर तुमने कदम अपना बढ़ा दिया प्रेम की मंजिल की ओर, तो ये बात पक्की है कि घर आपका बर्बाद होगा। जिस घर को आपने पूरे ताकत से, पूरे जोर शोर से और पूरी बुद्धि से और बल से जो सजाई है अपनी दुनिया, या जो उठाया है दुख दुनिया का, वो सब समाप्त हो जाएगा जैसे ही कदम आपका प्रेम की मंजिल की ओर बढ़ जाएगा। तो इस राह पे चलने वालों को फिर बर्बादी की इसको फिक्र नहीं करनी चाहिए। जब तक बर्बादी की फिक्र है, कदम उठाओ ही मत। जितने भी लोगों ने प्रेम की मंजिल पे आगे कदम बढ़ाया है, सब कह के गए हैं कि मत करना प्रेम। यहां तक कि मीरा ने भी कहा कि लकड़ी जल कोयला, भाई कुछ तो भाई, लकड़ी जलकर कोयला तो भर हो गई, और कोयला जल भई राख। कोयला भी जला तो राख हो गया, पर मैं बिरहन ऐसी जली, ना कोयला भई न राख। इसमें बचता नहीं आदमी, समाप्त हो जाता है। और क्या करोगे बचकर? बचकर क्या करोगे? वही संसार की चक्की में पिसते रहोगे। कब तक पिसते रहोगे? मीना ने कहा ना कि छोड़ो इस चरखे को, तुम कातो। तुमको कातना है? तुमको गुरु नहीं मिला, तुमको ज्ञान नहीं मिला। जब मुझे गुरु मिल गया, मुझे ज्ञान मिल गया, तो अब मैं क्यों चरखा कातू हूं? अब तुम ही कातो, मैं तो अब राम नाम की मस्ती में मस्त रहूंगी। तो ये स्थिति आने में उम्र बीत जाती है। फिर भी भाग्यवान लोग होते हैं जो किसी भी उम्र में, छोटी उम्र में और भी छोटी, और भी छोटी, और भी छोटी, छोटी उम्र में जिसको सत्संग मिल जाता है, उसका क्या बिगड़ गया? उसको तो बल्कि दो जहां मिल गए उसको। संसार में जो प्रेमी लोग हैं, दो जहां को ढूंढते हैं। एक जहां तो जिसमें हम पैदा हुए, और एक जहां जिसमें हमको गुरु ले जाता है। वो दिल दिल नहीं जिसमें किसी की याद नहीं। वो दिल
दिल नहीं जिसमें किसी की याद नहीं, और वो याद भी कोई याद नहीं कि जिसमें कोई फरियाद नहीं, और वो फरियाद भी कोई फरियाद नहीं कि जिसमें कोई एक चाह नहीं, कि जिसमें कोई एक चाह नहीं, और वो चाह भी कुछ चाह नहीं जिसमें मिलन की आस नहीं, जिसमें मिलन की आस नहीं, वो दिल नहीं जिसमें किसी की याद नहीं। अरे किसी की याद तो रखनी पड़ेगी, किसी से तो प्रेम करना पड़ेगा। ये रुपए पैसे का प्रेम, ये तो बिल्कुल एक नादानी है। ये तो जीवन का खर्चा पानी चलाने के लिए है। खर्चा तो चलता ही रहता है, एवरेज सबकी करीब करीब वही रहती है एवरेज। ये तो हमारा भ्रम है कि हमने बहुत महंगी साड़ी पहनी, हमने बहुत महंगी पोशाक पहनी, हमने बहुत महंगे पार्लर में कुछ करवाया, बाल काटने 5 रुपए में भी काट देगा कोई, और 5,000 रुपए भी ले लेगा कोई। उसके बाद थोड़ी खुशबू डालते हैं बस। मेरे भाइयों बहनों, बाल तो वैसे ही कटते हैं, लेकिन थोड़ी खुशबू उसमें डाल देते हैं, तो भ्रम हो गया ना। एक गुरु जो है ये भ्रम मिटाता है। गुरु का ये धर्म है कि गुरु भ्रम मिटाता है। शिष्य तो भ्रम में पड़ता ही है, और गुरु शिष्य क्या, संत और जीव। संत भी एक अपने आप में एक प्रकार का एक कीमिया है। जो संत कभी किसी को मिल जाता है तो उसके जीवन की दशा बदल देता है और दिशा भी बदल देता है। ये दो ही वस्तुएं होती है मनुष्य की, दिशा और दशा। जिस हालत में पड़ा हुआ है उसमें पड़े हुए बरसों हो गए, बरसों कुछ मिल ही नहीं है, कुछ प्राप्त ही नहीं है। जानवरों की तरह से, पशुओं की तरह से जिंदगी जी रहे हैं। कोई इसमें इश्क नहीं, कोई प्रेम नहीं। तो कोई संत से कभी टकराव हो जाता है, और संत के टकराव का ये प्रभाव होता है कि उसके टेरिटरी में भी अगर आ गए, उसको छूने की बात बहुत दूर की है, उसके टेरिटरी में भी आ गए तो अपनी तरफ खींच लेता है और आपके जीवन की दशा बदल देता है। कैसी दशा है देखिए। हमको कहा जाता है खूब प्रयास करो, खूब प्रयास करो, खूब प्रयास करो। प्रयास छोड़ना नहीं अपना। एक मनुष्य समुद्र के किनारे, समुद्र कहो या एक बड़ा जल की राशि वाला जलाशय कहो, जिसमें लहरें आती हों, समुद्र ही होगा ना वो तो। समुद्र में लहरें आ रही हैं और किनारे पे खड़ा होकर देख रहा है। कुछ चमकता हुआ नजर आता है। ये संसार है, ये तुम्हारे बिल्कुल दशा यही है। समुद्र सामने, लहरें उठ रही हैं और कुछ चमकता हुआ नजर आता है। बार बार दृष्टि उस ओर जाती है तो निश्चित करता है, फिर इन इंद्रियों के परसेप्शन से निश्चित करता है कि कोई एक बड़ा कोई मणि पानी के लगभग 70-80 फुट के करीब दूर पड़ी हुई है।